T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, उसमें सूर्य कुमार यादव भी होंगे, जसप्रीत बुमराह भी होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, हार्दिक पांड्या भी होंगे, ईशान, मतलब मुंबई इंडियंस की आधी टीम आपका T20 वर्ल्ड कप खेल रही है। सही बात है। और उसमें ऐसी दरारें, उसमें ऐसे गुटों में बट जाना, उसमें ऐसे बवाल हो जाना, इसमें ऐसे कलेश हो जाना, तो ये दिखाता है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में अगर ये आपकी यूनिटी नजर नहीं आई है, टीम बॉन्डिंग नजर नहीं आई ना, तो फिर आप भूल जाओ T20 वर्ल्ड कप। आपके कप्तान भले ही रोहित शर्मा होंगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस इन्हीं बंदों से निकलवानी है। उसमें हार्दिक पांड्या आपके नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस वाइज देखे तो यार हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस बड़े मैचेस में आई है, अगेंस्ट पाकिस्तान आई है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी आई है। तो भाई ये देखना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या को अगर चीजें मैनेज करनी है तो उनको अपनी कप्तानी से मुंबई इंडियंस को लिफ्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो अगर चीजें ज्यादा दिक्कत हुई तो मिड सीजन आपका कप्तान बदल दिया जाएगा। अब बात ये भी है ना कि जिस तरीके से फैंस का रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आप लगातार 3 मैच हारे हो, उसमें से 2 मैचेस में आप बहुत बड़े रीजन भी थे, हाँ। तो वहां पर फैंस लगातार बू कर रहे हैं, तो वो चीज हमें हार्दिक पांड्या के चेहरे पर भी नजर आती है, वो चीज हमें उनकी कप्तानी में भी दिखती है कि वो बहुत बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं। जैसे पिछले ही मैच में हमने देखा उन्होंने खुद बॉलिंग नहीं की, उसके पहले मैचेस में वो पहले ही ओवर लेके आ रहे थे। तो यहां पर ये जो बहुत सारे एकदम से डिसीजन लेने वाली चीज है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि आप कितना ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो फैंस के। क्योंकि जब पहला ओवर किया था तो फिर फैंस ने बोलना शुरू कर दिया कि था कि आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आप चलो मान लिया कि चलो अहमदाबाद वाला ग्राउंड था, वहां पे वो ओवर की शुरुआत कर सकते हैं, बड़ा मैदान है, वहां पे एडवांटेज उनको मिलता है। लेकिन दूसरे मैच में भी यार हद होती है। वहां पे आप तीसरे मैच में आप ठीक है, आपने चीजें चेंज करी, वहां पे मफाका से करवाया, फिर आपके जसप्रीत बुमराह ने वहां पे ओवर डाला, लेकिन आपको धीरे धीरे क्यों समझ में आ रही है चीजें? आप भाई इतने बड़े कप्तान हो, आपने जीटी को चैंपियन बनाया, आपने इंडिया के लिए कैप्टनसी करी, आपने जीटी को दोबारा फाइनल खिलवाया, तो आपके पास एक्सपीरियंस तो सारा है। लेकिन आप ये जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी कैप्टनसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार हार्दिक पांड्या को भी मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा से बात करनी चाहिए, हार्दिक पांड्या को जसप्रीत बुमराह से भी बात करनी चाहिए कि भैया ये हम किस तरीके से चीजें मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक वीडियो मैंने और देखा जिसमें अंबाटी रायडू हार्दिक पांड्या को मिल रहे हैं, वहां उनके साथ बैठे, उनको सिंपैथी एक तरीके से जता रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आने वाले मैचेस आप जीत जाओगे। और हार्दिक पांड्या भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं, कल भी उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि भाई वी विल वर्क हार्ड, ये वो तमाम ऐसी चीजें उन्होंने डाली थी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या के सामने यार देखो बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। हार्दिक पांड्या की आप शक्ल देखो, उतरी नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या फील्ड में फंबल कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या कप्तानी में फंबल कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या टॉस में फंबल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के हार्दिक पांड्या के पास ही आ जाती हैं। अब देखो हार्दिक पांड्या के पास भी देखो मैच फिनिश करने के कितने मौके थे। पहले मैच में मैच फिनिश करने का मौका था, दूसरे मैच में मैच फिनिश करने का मौका था, तीसरे मैच में वो सेटल हो गए थे, अपनी पारी को बड़ी कर सकते थे वहां से। तो देखो ना, ये भी तो देखो कि कप्तान आप हो, लेकिन चीजें आपके पास इतनी ज्यादा आ रही है कि आपके पास आपके ऊपर ही सारा बर्डन आ रहा है। देखो पहले मैच में जो हमने देखा कि यार वहां पे एज अ फिनिशर वो खेल रहे हैं, लेकिन आप फिनिश नहीं कर पाए। दूसरे मैच में एज अ फिनिशर आप खेल रहे हैं, वहां फिनिश नहीं कर पाए। अब ये होगा ना कि भाई वो जीटी वाली पोजीशन में वापस ना आ जाए जो नंबर 3 और नंबर 4 पे वो खेलते हैं। है आपने वर्ल्ड कप तो उसी पोजीशन में खेलना, 4 या 5 पोजीशन, आप नंबर 7 पे क्यों आ रहे हो? आप क्या फ्रेंचाइजी गेम को अलग मानते हो? क्योंकि वर्ल्ड कप आपका जस्ट आईपीएल के बाद है, तो आपको चीजें ऐसे मैनेज करनी चाहिए कि आईपीएल में आपकी वही पोजीशन रहे, ताकि वर्ल्ड कप में आप बेटर तरीके से प्रिपेयर होके जा सको। और भाई देखो ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो इंडियन टीम के नजरिए से। अगर हम देखें, अभी सुबह सुबह हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग जुड़े थे, उन्होंने सवाल ये भी उठाया था कि हार्दिक पांड्या जो अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस आई है ना, उस हिसाब से वो तो वर्ल्ड कप नहीं ले जाएंगे, वो तो शिवम दुबे को ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो ना कि शिवम दुबे के पास भी एक मौका है कि भाई वो जिस तरीके से चेन्नई के लिए लगातार 2 सीजन में उन्होंने किया है, तो शिवम दुबे की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, और शिवम दुबे बस थोड़ा सा बॉलिंग से वहां पे मार खा जाते हैं। अदरवाइज शिवम दुबे के पास भी वो सारी चीजें हैं कि भाई वो वर्ल्ड कप खेल सके। आपने मनोज तिवारी का स्टेटमेंट सुना, वो क्या कह रहे हैं? ये फेक न्यूज नहीं है। अगर कोई इतना बड़ा क्रिकेटर, अगर एक्स क्रिकेटर कोई बात कर रहा है जिसने इंडिया खेला हो, वो ऐसी बातें कर रहा है, तो बात में दम है। और जामनगर में मीटिंग भी है, ये
आपके सोर्स बता रहे, रिपोर्ट्स बता रही है कि मीटिंग है जामनगर में, वहां पे एक कप्तानी को लेकर एक बोल्ड कॉल लिया जा सकता है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर। और इन केस में आपको बता दूं कि सूर्य कुमार यादव भी कंटेंशन में है, वो बस फिटनेस की वजह से टीम से बाहर है। जैसे ही वो आएंगे तो कप्तानी के जो कंटेंशन में वो सूर्य कुमार यादव भी बहुत ज्यादा ऊपर है, तो मे भी हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव से भी बातचीत चल रही हो। विपुल भाई कह रहे हैं भाई रोहित पहले दोनों मैचेस में भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं आती, ही स्कोर्ड रन्स बिकॉज स्टार्टिंग ओवर्स में कैच ड्रॉप हुआ था, संजू ने कैच पकड़ लिया तो उस मैच में रियलिटी दिख गई। यार देखो, कैच सबके ड्रॉप होते हैं, जिसमें 277 रन पड़े थे, आप सभी को याद हो, ट्रेविस हेड का कैच भी ड्रॉप हुआ था। हाँ। ठीक है, तो कैच ऐसा नहीं है, विराट कोहली के भी कैच ड्रॉप हुए हैं, रोहित शर्मा के भी हुए, पिछले मैच में तो मैक्सवेल के 3 कैच ड्रॉप हुए, मैक्सवेल के कैच ड्रॉप हुए। तो भाई कैच ड्रॉप सामने वाली गलती टीम कर रही है ना, इसमें रोहित शर्मा की क्या गलती है? कैच ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, तो ये मत बोलो कि कैच ड्रॉप। रन बनाए भाई, रन बनाए जाते हैं, पिच पे खड़ा रहना पड़ता है, जो रोहित शर्मा ने पहले मैच में किया, दूसरे मैच में किया। ठीक है, तीसरे मैच में ठीक है वो डक पे आउट हो गए, अगर आने वाले 2-3 मैचेस में भी अगर रोहित शर्मा की यही परफॉर्मेंस रहती है, तब आप सवाल उठा सकते हो कि भाई रोहित शर्मा बेकार हैं, रोहित शर्मा कुछ नहीं कर रहे, ये है वो है, तमाम ऐसी चीजें। संजू स्पोर्ट्स कह रहे हैं मनोज तिवारी थोड़ी ना मुंबई का ओनर है, भाई उसे कहने से थोड़ी ना बना देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कहने से बना देंगे, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट रखा जो कि वैलिड है कि भाई जब आप रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा के हार्दिक पांड्या को दे सकते हो, तो हार्दिक पांड्या से हटा के आप रोहित शर्मा को क्यों नहीं दे सकते? और अगर आपको तब भी विश्वास नहीं है तो आप चेन्नई का वो एग्जाम्पल देख सकते हो, जब रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी गई, उनसे कप्तानी नहीं हुई, तो दोबारा से छीन के सीएसके की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को दे दी गई। अब आप इसमें बोलोगे कि वहां तो धोनी सब कुछ करते हैं, मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ये वो, भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे भी केसेस हुए हैं, तो मुंबई में क्यों नहीं हो सकता? भाई ट्रांजिशन फेज होता है भाई, जिस तरीके से विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी भाई, और आरसीबी तो एक ऐसी टीम है जहां पर आपको 90% फैंस आपको विराट कोहली के मिलेंगे, तो अगर विराट कोहली अगर वहां पर कप्तानी छोड़ते हैं, खुद से छोड़ी उन्होंने और अच्छे से जो ट्रांजिशन हुआ, फाफ डू प्लेसेस को कप्तानी दे दी, तो वहां पर फैंस को कोई दिक्कत नहीं हुई। आज भी आरसीबी का फैन बेस देखेंगे तो वो उसी सपोर्ट के साथ, जबकि लगातार हार रहे हैं फिर भी उसी सपोर्ट के साथ, वी आर विथ यू आरसीबी के बड़े बड़े बैनर दिख जाएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ आप मुंबई का देखिए भाई, एक अगर आपने कप्तान बदला है, अगर आप उसको एक अच्छे ट्रांजिशन से बदलते, आप रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को दोनों साथ में बैठा के आप दोनों से जो आपने जो एक इमेज डाली थी जहां पर रोहित शर्मा की हैंडओवर कर रहे हैं, वो आप सामने से अगर आप करवाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे नहीं लगता कि फैंस इतना ज्यादा बवाल करते। कोई बवाल नहीं करता, बल्कि वो खुश थे। मैं कह रहा हूं कि जो आई थिंक मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट है, उसने देखो हार्दिक पांड्या की गलती है, पर इतनी गलती नहीं है जितनी मैनेजमेंट की गलती है। हाँ। तो वो सारी चीजें भाई जो चीजों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट होता है, वो चीजें आई थिंक मुंबई इंडियंस वाले केस में अच्छे से मैनेज नहीं हुई, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या ट्रोल हुए, हार्दिक पांड्या को इतना ट्रोल सहना पड़ा सोशल मीडिया पर, उनको गालियां तक दी गई, बेकार है, छपरी है, ऐसा है वैसा है, उनकी फैमिली को लेकर चीजें वहां पे हो रही है कि यार उनकी फैमिली के मेंबर्स के पोस्ट पर जाके लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो भाई ये सारी हरकतें मत करो। और हार्दिक पांड्या को रही बात सपोर्ट की, तो रोहित शर्मा ने सपोर्ट किया, जो लास्ट मैच में हमने देखा कि जो क्राउड बू कर रहा था हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा ने चुप भी कराया। वहां पे वीडियो वायरल हो रहा है कि रोहित शर्मा बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, वहां पे हार्दिक को बू कर रहे थे, तो रोहित शर्मा ने बोला कि भाई मत करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को सपोर्ट नहीं करते, जो भी डिसीजन होते हैं हार्दिक पांड्या ने उस मैच में भी बात करी रोहित शर्मा से, तो रोहित शर्मा मैनेज कर रहे थे चीजों को।